ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਦਫਾ ਤਿੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ जी आराम दे देगा। एक बेटा माशाल्लाह मेरा अपना वो है जो फूड का ऑफिसर है बड़ा माशाल्लाह, वो उकाड़ा होते पहले खैबर पख्तूनख्वा थे, अब वो माशाल्लाह एमफिल किया उसने। मेरा बेटा माशाल्लाह वो जो उकाड़ा होता है उसको मैंने बाबा जी से फ़ोन से दम करवाया। वो कह रहे पापा जी मेरा वजूद ऐसे हो गया कि जैसे रबड़ का होता है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं बिल्कुल स्मार्ट, जैसे मुझे कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही है, थकावट भी नहीं, मेरी तो हर चीज़ ख़त्म हो। भाई मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मरकज़ अव्वल दरूद महल में मौजूद हैं। 27 साल से इनको इनके घर में इनकी घर वाली को 27 साल से जिन्नात के असरात थे और ये बता रहे थे कि 27 सालों में यकीन करें कि इनकी बिल्कुल बस हो गई है। इन 27 सालों में इन्होंने बहुत सारी जगहों से इलाज करवाया। यकीन करें कि इन असरात की वजह से ये बता रहे थे कि इन्होंने अपना जो साहब का घर था वो भी छोड़ दिया था, इतने शदीद असरात थे। इन 27 सालों में जहाँ कहीं भी किसी ने इनको बताया है ये अपने इलाज के लिए वहाँ गए हैं, मगर रब्बे कायनात का इन पर करम ये हुआ कि यहाँ मरकज़ अव्वल दरूद महल में वीडियो देख कर आए हैं। ये वीडियो देख कर यहाँ दरूद महल में आए हैं तो रब्बे कायनात का इन पर करम ये हुआ कि पिछले जुमातुल मुबारक इन्होंने बाबा जी से दम करवाया, इन्होंने बाबा जी से मुलाकात की और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी से दम करवाने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमातुल मुबारक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 27 सालों से जो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको मसला क्या है, रब्बे कायनात की रहमत से रब्बे कायनात का इन पर करम ये हुआ कि उस वक़्त से लेकर अब तक आपके सामने ये बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं। तो मैं एक बार इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप बताएं कि आपको क्या मसला था और क्या परेशानी थी जो आप यहाँ दरूद महल में आए। ऐसा है कि मैंने अपनी बहुत मजबूरी देखी 27 साल के अंदर, अल्लाह, और मैंने इतनी तकलीफ़ देखी कि शायद कोई देख ना सके। उसके बाद ये है कि मुझे मेरे घर वालों के ऊपर जिन्नात छोड़े गए, मेरे ऊपर जिन्नात छोड़े गए। नीचे वाला धड़ जो मेरा बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, मैं सारी मेडिसिन कोई भी काम नहीं कर रही थी। टेस्ट करवाता था तो वो टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर आते थे, कहते ऑपरेशन ये ऑपरेशन आपका होगा, मैक्रो एंडोस्कोपी वगैरह ठीक है जी हम करवाते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन भी नहीं होता था। बावजूद मैंने फेसबुक पे देखा ये, तो मुझे बाबा जी की करम नवाजी से मैं इधर पहुंच गया। बस उसके साथ ही जैसे मेरा पहले इतवार दम हुआ उसके साथ मुझे ऐसे मेरी जो बीवी है उनका भी ऐसे कि बिल्कुल ऐसे जिन्नात के जैसे साया हो जाता है, ऐसे हाथ पाँव आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती थी, टांगे लकबा जैसे हो जाता है, चेहरा ऐसे हो जाता था। वो भी माशाल्लाह ऊपर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। और ये मुझे बता रहे थे कि जब मैं बाबा जी का तसव्वुर करता हूँ ना, अगर कोई मसला देखता हूँ मैं अपनी बीवी को या ख़ुद में, तो बाबा जी का तसव्वुर ज़हन में रखने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मामला होने शुरू होता था वो वहीं पर रुक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नीचे वाला पाँव भी अपना जो है ना डेड हो गया, मुझे जैसे कि उठा उठा के जैसे कोई चीज़ गिरा देती है। हालांकि कुर्बानी का दिन था, मैंने कुर्बानी की, तो कुर्बानी करके मैंने फैसलाबाद आना था, फैसलाबाद कर, लेकिन मुझे इधर जब मैं इधर पहुंचा तो मुझे इधर भी उन्होंने उठा के गिरा दिया। लेकिन वो मेरा नीचे अभी मुझे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। हालांकि किसी ने मुझे कहा जी आप किधर चले जाए, आप किधर चले जाए, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ धक्के खाए। जो मुझे किसी ने कहा जी, मैंने अपना घर भी, हकीकत वाली बात है कि इतना प्यारा घर बना, मैं छोड़ के 5 साल अपने बच्चों को ना लेके दूसरी घर में चला गया। लेकिन फिर मुझे एक बुजुर्ग ने कहा कि नहीं बच्चे अपने घर में आ जाओ, कोई ऐसी बात, मैं फिर भी आया, लेकिन मुझे फिर भी वही मामला आगे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये देखें अल्लाह के जी अमेरिका से डॉक्टर आए हुए हैं, इनकी भी जो थ्योरी, इनके भी टेस्ट है ना जी बिल्कुल वो फारग हो गए। हालांकि 2-3 नीडल अंदर जाती है जिसके साथ स्पेशल उन्होंने वालों का अल्ट्रासाउंड पूरे दिमाग का होता है, ये भी उन्होंने किया, हमने करवाया पिछले महीने, और ये भी हमने सारा करवाया अल्लाह के, लेकिन उसके साथ कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन जब से मैं बाबा जी के अल्हम्दुलिल्लाह इधर पेश हूँ, गुलाम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके साथ सुकून हो गया। अच्छा बाबा जी अल्लाह पाक ने जी मैनू ਇਹ देखो कि खून भी उन्हों का बंद हो जाता सी, हत्थों का खून इस तरह हो जाता पीला जर्द कि जिस तरह किसी ने मारिया होंगे, कुटिया होंगे, उन्होंने हत्थों का जोड़े वाइफ मेरे अलग ऊपर बैठे जिन्हें देखना हो लेडीज़ तो जाके देख सकते। और देखो कि यह हालात होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी तुसीं यही कहा जी, बिल्कुल तुसीं जो घर दोबारा आओगे ना जी इंशाअल्लाह के खुशखबरी
ਬੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ इंशाल्लाह। दो मेरी बेटियां भी मेरी अलग है, वो ऐसे कि जैसे वाल अलग है माशाल्लाह, उन्होंने भी 12 की हुई है। एक मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, अलग है, उन्होंने भी बाल अपने खेड़ने शुरू कर दिए थे। और हकीकत वाली बात है भाई, जितने मेरे भाई बैठे हैं ना, जितने भी हजरा, ये है कि जो इधर से मिलता है ना, पानी है, हकीकत वाली बात है, कसम से आपने ना दिल से लगा के इसको करना है। अगर आप मेरे कपड़े देख लो ना, तो मैं तो अभी बदल के आया हूँ ना, आप मेरे कपड़े देख लो जैसे, लेकिन जो भी है ना, हकीकत वाली बात है कि जैसे आप अंदर हो बाबा जी के, वो अपनी चीज़ें लेके अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर वो दम के साथ वो अपने घर लेके जाओ, अल्लाह पाक इंशाल्लाह बाबा जी के सदके आपको ना सुकून देगा। मैंने बहुत अलग है, वो जो सिटी स्कैन है मेरे, वो भी जवाब देंगे, वो भी टेस्ट, वो भी क्लियर नहीं आते। चीखें भी मार के लोगों ने बताया ना कि मैं ठीक हो गया, आपको जादू जिन्नात का असर नहीं होगा इंशाल्लाह। ये सर पे जो आपके ताज सच गया ना, जी, जी। आप जादूगर भी आपके से टकरा देना, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है आपसे। मैं कह रहा जी, ना हमारे घर में कोई रोटी खाने को दिल करता था, ना कोई चीज़ देखने को दिल करता था, अल्लाह पाक ने हर चीज़ें दी हुई थी, लेकिन वो भी ऐसे कि एक कारोबार किया वो भी ख़त्म, दूसरा किया वो भी ख़त्म, तीसरा किया वो भी ख़त्म, ये तो ऐसे मामला चलते गए। जब से अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी से मैं साए में हूँ, अल्लाह पाक ने इनके सदक़े मेरा ना, उन्होंने बहुत सारे मामला क्लियर हो गए हैं। अच्छा, जो लोग इन बातों को नहीं मानते कि यार अल्लाह के वली जो पहले थे अब नहीं हैं, जी, जी, अब जी। उनको क्या, उनके बारे में अब क्या कहना नहीं जी, मैं तो कहता हूँ हकीकत वाली बात है कि या अपना ऐसा है कि किसी को बना लो अपना, बस सुभान अल्लाह, बेशक। बना लोगे तो बेहतर रहोगे, नहीं बनाओगे तो जिन्नात छोड़े गए हैं वो, लेकिन कभी किसी से पकड़े नहीं गए थे। अच्छा, 27 सालों के बाद अल्लाह ताला ने आपको ये खुशियाँ दी हैं कि दोबारा आपके वो सारे मामला वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह खुशी के इंशाल्लाह अब क्या क्या तासरात हैं? इंशाल्लाह जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मैं दूसरा जुम्मा आया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मेरा सारी ज़िंदगी के लिए बिस्तर ही इधर लग जाए, मेरा आस्थाना इधर बन जाए। वो दवाई भी छूट गई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी। बस ये आपने ताज सर पे सजा के इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह 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 जी, इंशाल्लाह 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 जादूगरों को जाकर भी बताया कि मैं ठीक हो गया, वहाँ पर असर नहीं होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो सर पर है ना, इंशाल्लाह। शादी के जो सज है नहीं मारेगा। लेकिन आप जो है ना जी, हकीकत वाली बात है, ये इसको ना, ये दम वाली जो भी चीज़ें है ना, उनको छोड़ना नहीं है। अब मेरे, आप खुद मेरे घर में चले जाओ, तुम देख लोगे कि मेरे घर में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, जो कमी हुई है मैंने साथ लेके अंदर बैठा हूँ। ये आप इनकी बातें सुने ना कि इनके मामलात में जो निखार आ रहा है, इसकी वजह क्या है? ये सारी बात यकीन की है। यकीन करेंगे आप, जितने यकीन के साथ बैठेंगे, आएंगे, बात करेंगे, अमल करेंगे, रब कायनात उसका उतनी ही जल्दी आपको नेमल बदल। इंशाल्लाह बाबा जी के दर से मुझे शफा मिली है। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को भी, बहनों को भी, और मेरी बेटियों को भी अल्लाह पाक शफा दे। सुमा आमीन। अल्लाह